हेलो दोस्तों, चलिए आज शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2020 में जो हुआ है उसमें जो जीके का क्वेश्चन पूछा हुआ है वो हम लोग हर एक शिफ्ट का जो 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम लोग पहले शिफ्ट का जो क्वेश्चन जीके का है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। इस तरह से दोस्तों सब शिफ्ट का क्वेश्चन आते रहेगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए इसको शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा था कौन सी पुस्तक सलमान रुश्दी की नहीं है। क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा पुस्तक जो है ना वो सलमान रुश्दी की नहीं है। तो जो ये पुस्तक है दोस्तों सलमान रुश्दी की पुस्तक, ये आपका एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो है ये आपका जो है ना सलमान रुश्दी का नहीं है। बाकी सैम, मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सब जो है ना ये सलमान रुश्दी का पुस्तक है। तो यहाँ पर पूछा है क्या कि कौन सा नहीं है, तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है ये नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था बायोब्रिज स्वतंत्रता सेनानी यानी बायोब्रिज स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई जो थे ये भारत के किस राज्य से था, ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो याद रखिएगा ये जो नारीवादी सावित्रीबाई जो थी ये भारत के किस राज्य से था, तो ये जो था ये महाराष्ट्र राज्य से था। याद रखिएगा दोस्तों ये महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लगातार 4 टेस्ट श्रृंखला में, याद रखिएगा दोस्तों लगातार 4 टेस्ट श्रृंखला में दोहरा शतक लगाने वाले वर्तमान में एकमात्र खिलाड़ी जो है वो कौन है, वो कौन सा दोहरा शतक लगाने वाले वर्तमान में 4 टेस्ट श्रृंखला में, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ये जो वर्तमान में बना है ये है आपका विराट कोहली दोस्तों। तो इसको भी याद रखिएगा, ये विराट कोहली ने लगातार शतक मारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि उस लेखक का नाम बताइए जो एरिया ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश टॉप एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। तो वो जो जीता है वो जीता है आपका किसने, ये जीता है शशि थरूर ने। याद रखिएगा किसने जीता है, शशि थरूर ने। इसी ने ये पुस्तक लिखा था एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक शशि थरूर ने लिखा था, जो कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि वो उसका नहीं था, सलमान रुश्दी का नहीं था, तो वो किसका था, वो शशि थरूर का ही पुस्तक था। ठीक है, तो उसी के लिए इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार इसने जीता है। ठीक है, तो ये 4 नंबर क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पूछा था कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है ना ये कहाँ है, ये पूछा था दोस्तों। तो याद रखिएगा ये जो खाद्य है ना इसका जो मुख्यालय है खाद्य कार्यक्रम का, ये इसका मुख्यालय है दोस्तों रोम में। याद रखिएगा कहाँ है, रोम में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि मंगल मिशन मूवी जो आया था उसमें जो महिला का किरदार निभाने वाला अभिनेत्री थी वो कौन थी। तो वो जो अभिनेत्री थी वो थी आपका विद्या बालन। याद रखिएगा दोस्तों विद्या बालन जो थी ये अभिनेत्री मंगल मिशन मूवी जो आया था उसमें इसने अपना किरदार निभाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि लगभग 600 वर्षों तक पूरी वक्त में रहने के बाद सांची की सपूत यानी कि सांची की सपूत की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी। तो वो जो हुआ था दोस्तों याद रखिएगा ये हुआ था 1818 ईस्वी में सांची की सपूत की खोज हुई थी। दोस्तों ये सीजीएल 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये सारा हम लोग पूछा हुआ क्वेश्चन निकाले हैं शिफ्ट वाइज, जो कि 25 क्वेश्चन का सीरीज है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास का बगल वाला जो बेल आइकन का घंटा उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास टाइम टू टाइम पे मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन जो किया ये किसने किया। करतारपुर कॉरिडोर का जो उद्घाटन किया था ये किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो किया था अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट है कॉल टू नाउ बाउल टू नाथू और फेंकू मत कर भारत के कौन से राज्य में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन सीजन में पूछा गया था। तो ये जो है ना ये बोला है कि ये कौन सा राज्य में स्थित है। तो ये जो स्थित है दोस्तों ये आपका केरल में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी हड्डी जो है ना ये कान की भाग नहीं है, यानी कि कान का जो है ना वो कौन सी हड्डी ऐसा है जो कि कान के भाग में वो नहीं है। ठीक है, तो कान के भाग में जो नहीं है वो है उर्वर स्थिति की हड्डी, ये कान की भाग नहीं है। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछाते हैं कि भारत में जो रेपो दर है ना वो कौन निर्धारित करता है, यानी वो कौन बनाता है, रेपो रेट जो है ना वो कौन निर्धारित करता है। तो रेपो रेट कौन करता है, एसबीआई है, आरबीआई है, एचडीएफसी, बहुत सारा बैंक है। तो हम लोग को याद रखना है कि आरबीआई जो है ना ये रेपो रेट करता है निर्धारित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि लाल कृमि में जो संरचना होती है, याद रखिएगा दोस्तों कि लाल कृमि जो है ना, लाल कृमि में जो संरचना होती है ना जो भोजन को पीसने में मदद करता है उसका नाम क्या है। तो भोजन को जो पीसने में मदद करता है ना उसका नाम पक्कास्य है। याद रखिएगा दोस्तों क्या है, पक्कास्य उसका नाम है, नहीं कि अस्थमा अग्नसा ये सब कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन जो है पक्कास्य ये उसका नाम है। ये भी क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था दोस्तों। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीएचएसएल में पूछने का बहुत चांस है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि जनवरी 2020 तक भूपेश बघेल जो है ना वो किस राज्य के मुख्यमंत्री है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जनवरी 2020 तक जो है ना भूपेश बघेल जो है ना वो किस राज्य के मुख्यमंत्री है। तो याद रखिएगा कि जनवरी 2020 तक जो है ना भूपेश बघेल ये कहाँ का है, ये अपना छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि पर्यटक स्थल अरकू घाटी, याद रखिएगा दोस्तों पर्यटक स्थल, कौन सा स्थल, पर्यटक स्थल कौन से घाटी, अरकू घाटी दक्षिण भारत के, कहाँ के, दक्षिण भारत के किस राज्य, भारत के किस शहर में स्थित है। तो याद रखिएगा जो ये पर्यटक स्थल अरकू घाटी जो है ना दोस्तों ये जो स्थित है ये आपका विशाखापत्तनम में स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना उसका अधिक के सामान्य नाम क्या है, यानी कि वो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अधिकतम सामान्य नाम जो है ना वो क्या है। तो आप लोग को पता है कि हम लोग क्या कहते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ उसको बोलते हैं कि नहीं, शुष्क बर्फ उसको हम लोग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है कि पालतू कुत्ता का वैज्ञानिक नाम, यानी वैज्ञानिक अध्ययन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो गया, अध्ययन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है कि पालतू कुत्ता का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि हम लोग वैज्ञानिक में उसका किसमें अध्ययन करते हैं, तो क्या नाम है, एमोलॉजी नहीं, पोमोलॉजी नहीं, तो क्या नाम है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका जो अध्ययन हम लोग करते हैं पालतू कुत्ता का ये करते हैं साइनोलॉजी में। क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, इसीलिए हम लोग इस वीडियो में सारा क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। तो ये हम लोग जो अध्ययन करते हैं इसका ये साइनोलॉजी में अध्ययन करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बना है कि न्यूट्रॉन की जो खोज हुआ था दोस्तों, तो न्यूट्रॉन की खोज के लिए जो 1932 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था। तो सबसे पहले ये बात आती है न्यूट्रॉन की खोज, तो हम लोग को सबको पता है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, जेम्स चैडविक को, और यहाँ पर खुद ही बोल दिया कि न्यूट्रॉन को खोज के लिए ही दिया गया था 1932 में, तो किसको देगा, न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने, तो जेम्स चैडविक को ही मिलेगा। तो इतना बस याद रखना है कि जेम्स चैडविक को मिला दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हाल ही में समान जीएसटी रेट कितना प्रतिशत रहा है, यानी कि हाल ही में जो समान जीएसटी का रेट जो प्रतिशत में कितना रहा है, तो याद रखिएगा दोस्तों वो रहा है 28%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सर थॉमरो, याद रखिएगा सर थॉमरो जो है ये इंग्लैंड किम वन किस मुगल के दरबार में आए थे, यानी सर थॉमरो जो थे ना वो इंग्लैंड के थे, तो ये मुगल कहता है कि किम जो थे वो किस मुगल के दरबार में आए थे। याद रखिएगा दोस्तों ये जो आया था ना आपका ये किसके दरबार में आए थे, तो याद रखिएगा ये आया था जहांगीर के दरबार में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा ये जहांगीर के दरबार में आए थे, थॉमस किम इंग्लैंड से जो आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 2020 में श्रीलंका का राष्ट्रपति कौन बने हैं। याद रखिएगा कि 2020 की अगर बात किया जाए तो 2020 में जो है ना राष्ट्रपति की बात पूछा है कि राष्ट्रपति कौन बना है। ठीक है,
तो याद रखिएगा गोतब्या राजपक्षे जो है ना, यहाँ पर याद रखिएगा कि गोतब्या राजपक्षे, ठीक है। तो गोतब्या राजपक्षे जो है ना ये क्या बना है, श्रीलंका का राष्ट्रपति बना है दोस्तों, याद रखिएगा। अब बात आती है महिंद्रा राजपक्षे कौन है, तो महिंद्रा राजपक्षे जो है ना ये क्या है, वहाँ का प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो हमको पूछा है क्या, राष्ट्रपति। हो सके CHSL का एग्जाम आगे आने वाला है तो उसमें पूछ सकता है क्या, तो प्रधानमंत्री पूछ सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है ना वो महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति जो है ना वो गोतब्या राजपक्षे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अरब दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले सुल्तान काबूस बिन सऊदी का मौत हुआ। यानी अरब में जो था वो दुनिया का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला जो है ना सुल्तान था, वो काबूस बिन सऊदी का अभी हाल ही में मौत हुआ है। तो वो कहाँ का था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो था ये ओमान का रहने वाला था दोस्तों। कहाँ का रहने वाला था, ओमान का रहने वाला था ये बंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात आती है कि बहुजन भारतीय चित्रकार, याद रखिएगा कौन सा, बहुजन भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, याद रखिएगा नाम इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कौन सा, मकबूल फिदा हुसैन ने अपने चित्र में किस पशु का प्रयोग किया गया था। यानी कि ये जो चित्र में जो ये इसने जो चित्र बनाया था, इस चित्र में कौन सा पशु है जो कि उसका इसने क्या किया था, प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें जो प्रयोग किया था ये किसका क्या था, घोड़ा का प्रयोग किया था। याद रखिएगा किसका, घोड़ा का इसने प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल के लिए द्रोणावली हारिका को पद्मश्री दिया गया। यानी किस खेल के लिए जो है ना इसको जो द्रोणावली हारिका को पद्मश्री दिया गया, ये किस खेल के लिए दिया गया है। तो याद रखिएगा ये जो दिया गया है ना ये शतरंज खेल के लिए इसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा शतरंज खेल के लिए इसको द्रोणावली हारिका पद्मश्री को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विजयनगर की राजधानी जो है ना प्राचीन हम्पी का खंडर ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि विजयनगर की जो राजधानी में जो प्राचीन हम्पी का खंडर जो है ना ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो याद रखिएगा कि हम्पी का जो खंडर है ना ये आपका कहाँ है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा ये कहाँ है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जो कि 2187 सेंचुरी प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है। तो इसका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा इसका नाम है डिज्नी। याद रखिएगा किसका नाम है, डिज्नी इसका नाम है। कि उस मीडिया कंपनी का नाम बताइए जो 2187 सेंचुरी प्रसिद्ध स्टूडियो खरीदा है, उसका नाम है डिज्नी। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन था इस सीरीज का, ये शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह से इस चैनल पे बने रहिएगा और दूसरे शिफ्ट इस तरह से तीसरे शिफ्ट यानी कि जो 18 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था SSC CGL 2020 का, उसका हम लोग हर एक शिफ्ट का जीके का क्वेश्चन इसमें करवा रहे हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ओके दोस्तों।